वेलकम एवरीवन टू दिस जूम मीटिंग। आप सभी को स्वागत है। आज आप सभी को अच्छे से मालूम है कि आज हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है दैट इज स्किल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट, कैसे ये होती है, एंड इसके बारे में पूरी डिटेल में जानने के लिए हम लोग स्लाइड पे जाएंगे और हम जाके इसको समझेंगे कि हाउ अ स्किल डेवलप इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या स्किल की आवश्यकता है और क्या स्किल होने से आप ये बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन बी एबल टू मेक मनी, क्या करने से आप बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज इस मीटिंग में हम लोग बात करेंगे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैनेजमेंट। और आज मेरी टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में स्किल डेवलप किया जाता है और ऐसे कितने स्किल्स है, कौन कौन से स्किल्स है जिसको सीखने के बाद, जानने के बाद एक व्यक्ति तेजी से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। आज की इस मीटिंग में वही उसी चीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग आज कुछ सीखने के लिए तैयार है। अगर आप लोग लर्निंग सीखने के लिए तैयार है तो चैट बॉक्स में आइए एक बार टाइप करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग वाकई में कुछ सीखने के लिए आज तैयार है। आई टाइप करें, मिस्टर 10x फैमिली राइटिंग आई, वेरी गुड। वेल ऑलमोस्ट सारे लोग सीखने के लिए आज डेफिनेटली तैयार है, दैट्स व्हाई आज सारे लोग हमारे यहाँ पर आज के इस जूम मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। वंडरफुल। जितने लोग आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं टाइप आई, ऑसम। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ स्लाइड के ऊपर और मैं आप लोगों को समझाने के प्रयास करूंगा कि कैसे आप लोग इस बिजनेस के अंदर जो मनी मेकिंग स्किल्स है उसको कैसे डेवलप किया जाए और क्या है मनी मेकिंग स्किल्स, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज जैसे मैं बताया आपकी आज की हमारी टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट। चलिए स्लाइड में जाते हैं और एक एक करके समझने के प्रयास करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली स्किल डेवलपमेंट। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस पैनल। इस स्लाइड में मैं स्वागत करता हूं आप सभी को। टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। स्किल का मतलब क्या है, व्हाट इज स्किल। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हम लोग आज आए हैं और आप लोगों से मैं टू वे कम्युनिकेशन करूंगा। जो लोग मुझे बात करना चाहेंगे चैट बॉक्स में आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा, देन मैं आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे सकता हूं। अदरवाइज आज थोड़ा कम लोग हैं इसलिए मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप सारे लोग मुझसे बात कर सके। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ड्राइव कर रहे या बाहर है जिनके नॉइज आ रही है वो सारे के सारे लोग अपने माइक पे म्यूट रखे। मैं जिनको बोलने का मौका दूंगा या जो बोलना जरूरी समझें अपने माइक को, अपने नॉइज को सारे कंट्रोल में रख के आज हमारे टू वे कम्युनिकेशन होगी, डिस्कशन होगी। सो मैं पहले आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। आप लोग म्यूट रखिएगा और जब आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको लगे कि हाँ इस सवाल का जवाब मुझे मालूम है, देन आप अपना माइक को अनम्यूट करके अपना रिप्लाई दे सकते हैं, देन आई विल प्रोसीड। सो टुडेज टॉपिक एज आई वाज टेलिंग यू दैट इज स्किल डेवलपमेंट। और आज की जो टॉपिक है ये, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्किल, कोई बताना चाहेगा कि स्किल क्या है। स्किल का हिंदी अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं स्किल का हिंदी अर्थ क्या है। और आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो स्किल का मतलब क्या है। चैट बॉक्स में भी लिख के आप लोग बता सकते हैं स्किल का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं एक आंसर आप लोग के लिए लेके आया हूं। द डेफिनेशन ऑफ स्किल इज किसी भी काम को आसानी से करने की जो कला है या जो हुनर है उसको स्किल कहते हैं। स्किल मीन्स एक कला है, एक हुनर है, एक एक्सपर्टीज कह सकते हैं आप। एक काम को ऑटोमेशन पे कोई कोई चीज कर दे, दैट इज कॉल्ड स्किल। लेट्स टेक इन कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। पहले दिन जब आप साइकिल सीखना चालू करते हैं, साइकिल चलाने के बारे में ही आप हम समझने के प्रयास करेंगे। जब आप साइकिल चलाते हैं फर्स्ट डे, वो आप स्किल्ड नहीं होते, आप डरते हैं। कौन सी आपकी कंसंट्रेशन होती है
ध्यान, संपूर्ण ध्यान आपकी साइकिल चलाने पे होती है, पेडल पे होती है, हर चीज कंसियसली आप देखते हैं और आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं। और आफ्टर सम डेज जब आप रेगुलर 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 हर वही चीज को करते 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 जब अभ्यास रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं, पहला दिन थोड़ा बहुत ज्यादा खराब होती है, दूसरा दिन धीरे धीरे थोड़ा सा होती है, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती है, और 20-25 दिन के बाद आपकी साइकिल जो चलाने की कला है वो इस तरीके से विकसित हो जाती है कि कॉन्शियस एफर्ट ना दे के भी आप ऑटोमेटिक आप साइकिल आराम से चला सकते हैं। सो ये जो अनकॉन्शियस होके या सबकॉन्शियसली आप कोई भी एक्टिविटी को एफर्टलेसली जब आप करते हैं, कोई भी काम को करने में आपको कठिन ना लगे, बहुत आसानी से आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किल। विराट कोहली और गली मोहल्ले में खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले लोगों में जमीन आसमान डिफरेंसेस है, क्योंकि जो गली मोहल्ले में खेलते हैं वो लोग कभी कभार खेलते हैं, वो लोग प्रोफेशनली नहीं खेलते हैं, और विराट कोहली वो प्रोफेशनली खेलते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज अ स्किल्ड क्रिकेटर। जो गाना गाते हैं, जैसे आप देखेंगे सोनू निगम को, पिछले कई सालों से वो गाना गाते हैं, दैट्स व्हाई ही इज अ स्किल्ड सिंगर। अगर हमें हमें बात करें तो हम अपने आप को क्या टैग देंगे, बाथरूम सिंगर। यानी कि हमें गाने में निपुणता है नहीं, गाने की हुनरबाजी हमें आता नहीं है, गाने की कलाकारी हमारे पास नहीं है। सो स्किल इज समथिंग विच यू डू विथ एफर्टलेस। स्किल एक ऐसा चीज है, जो भी काम में आपकी मास्टरी हो या स्किल हो, उस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आगे लेके चलता हूं और आपको समझाने के प्रयास करूंगा स्किल के बारे में। आज पूरी फोकस रखेंगे स्किल के बारे में, कलाकारी के बारे में, और मैं रिलेट करूंगा हमारे बिजनेस को कि हमारा बिजनेस ये कैसे स्किल बेस्ड बिजनेस है। और यहाँ पर ये बिजनेस को अगर हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई में अगर हमें पहुंचना है, अगर हम ये बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो स्किल का क्या इंपोर्टेंस है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। ये कहानी है जय और वीरू की कहानी। जय वीरू को मतलब वो नहीं है, आप फिल्म में कभी देखे हुए जय और वीरू दो कैरेक्टर होते हैं और एक फिल्म में दोनों भाई होते हैं, लड़ाई होती है एंड मेरे करण अर्जुन आएंगे टाइप का, वो ऐसा नहीं है। जय और वीरू की ये जो कहानी है थोड़ी डिफरेंट है। समझने के प्रयास करेंगे जय और वीरू की कहानी। एक गांव में रहने वाले ये दो दोस्त है, जय और वीरू, ये दोनों दोस्त हैं। और ये लोग क्या हुए, धीरे जवान हो गए, उम्र हो गई, 20-25 साल के लौंडे हो गए, और ये लोगों को अभी क्या लगा कि नहीं यार, हम लोगों को पैसा कमाना चाहिए। दे गॉट द अवेयरनेस टू मेक मनी, उनको पैसा कमाने की इच्छा अंदर जागी। तो वो दोनों डिसाइड किए कि चल भाई, जय बोलता है वीरू को, वीरू बोलता है जय को, चल भाई चलो हम दोनों चलते हैं, शहर जाते हैं और कोई काम की तलाश करते हैं। और दोनों निकल पड़े शहर की तरफ। जैसे ही शहर में जाते हैं, देखते हैं कहीं सारे परचून के दुकान है, रेस्टोरेंट है, बहुत सारे चीज है। देखिए यार कहाँ हमें काम मिलेगा। दोनों ऐसे रास्ते में गुजरते गुजरते एक एक फार्म के ओनर दोनों को देखता है, मुस्तंडे मजबूत हट्टा कट्टा दोनों, जय वीरू एकदम गबरू जवान। वो फार्म के जो ओनर है वो देखने के बाद उन दोनों को बुलाता है कि हेलो एक्सक्यूज मी, आप दोनों आओ इधर। वो दोनों लटक मटक कर रहे थे, और जैसे ही वो फार्म के ओनर बुलाता है वो तुरंत चले जाते हैं, बोलते हैं यस सर। बोले आप दोनों क्या कर रहे हो? तो वो जय और वीरू जवाब देते हैं कुछ नहीं सर, काम के तलाश में आए थे शहर में। तो जो फार्म के ओनर है वो बोलते हैं अच्छा काम की तलाश, तुम लोग को काम चाहिए? जय वीरू बोलते हैं जी हम लोग को काम चाहिए। अच्छा मैं आप लोग को एक काम दूंगा, करोगे आप लोग? तो जय और वीरू खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मुंह में हंसी आ जाती है, चेहरे में मुस्कुराहट, दोनों बोलते हैं यार जो तलाश कर रहे थे वो चीज आ गया। फिर जय वीरू को बोलता है, वीरू आंखों में इशारा करके दोनों राजी हो जाते हैं और फार्म के मालिक को बोलते हैं जी सर हम तैयार है, कौन सा काम बताइए, हम करने के लिए तैयार है। तो जय वीरू को फार्म का मालिक क्या काम देता है, दोनों को कुल्हाड़ी देता है और बोलता है कि आपको मेरे फार्म के जितने सारे पेड़ हैं, काफी सालों से ये इसको मैं काटने की सोच रहा था और मुझे लोगों की जरूरत थी, बट ये दोनों दो कुल्हाड़ी लो और दोनों पेड़ को काटो, और एक पेड़ काटोगे तुम्हें 100 रुपए एक पेड़ के लिए तुम्हें मिलेगा। जय और वीरू बहुत एक्साइटेड हो गए।
पहले दिन जिस दिन वो अप्रोच किए थे उसी दिन गए, कुल्हाड़ी लिए धम 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 पेड़ काटने लगे, और पहले दिन दोनों के दोनों 10-10 पेड़ मार के गिरा दिए और बहुत एक्साइटेड हो गए, बोले भैया हजार हजार हम लोग कमा लिए। शाम को बहुत खुश होके अपने घर पहुंचे और अपने घर वाले को बोले हम नौकरी मिल गया और हम आज 1000 रुपए कमाए हैं। अगले दिन दोनों वापस से आते हैं, जय वीरू बहुत बड़ी फार्म है, वापस से आते हैं, फिर दोनों कुल्हाड़ी लेते हैं और धम 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 मारना चालू करते हैं। और अगले दिन जय 10 पेड़ काटता है और वीरू क्या करता है, वो 9 पेड़ काटता है। देखता है यार जे तो तू तो 10 पेड़ काट दिया, मैं तो 9 ही काट पाया आज तो। फिर 900 और 1000 रुपए दोनों 100 के हिसाब से लेके दोबारा वापस से अपने गांव गए। नेक्स्ट डे फिर से आए, फिर क्या किया, जे ने 10 काटा, वीरू ने 8 काटा। अगले दिन फिर से आए, जे 10 काट रहा है, वीरू 7। हर एक दिन एक 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 माइनस होता गया वीरू का। तो एक बार फार्म के ओनर आता है 5-6 दिन या 10 दिन के बाद, मतलब लगभग 8-9 दिन के बाद आता है और देखता है कि जे तो एकदम लगभग पहले दिन जैसे वो अपना पेड़ काटा था एग्जैक्टली है आज भी वैसा काट रहा है। बट वीरू का क्या कि वो हर दिन एक एक माइनस हुआ, और एक दिन ऐसा आया कि वीरू एक पेड़ गिराने में उसको पूरे दिन लग गई और एक दिन के अंदर एक पेड़ ही गिरा पाया। तो फार्म के ओनर उन दोनों को बहुत क्यूरियस हो जाता है और बुलाता है दोनों को, बोलता है जे वीरू दोनों शाम को काम खत्म होने के बाद मेरे को मिलना। दोनों फार्म से उनके चैम्बर में जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं और जी मालिक बताइए। तो मालिक पूछता है कि आप दोनों में से दोनों पहले दिन में 10-10 पेड़ गिरा दिए, लेकिन आज ऐसा क्या बात है वीरू कि आपसे एक पेड़ ही गिर पाया और जे 10 पेड़ गिरा दिया, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप एक दिन में सिर्फ एक पेड़ गिरा पा रहे हो जहां की 10 पेड़ गिरा पा रहे थे। तो वीरू बोलता है मालिक मुझे तो पता नहीं है, जितना दम लगाना था सेम दम लग रही है, जितनी मेहनत करनी थी सेम उतनी मेहनत कर रहा हूं, जितनी जोर से कुल्हाड़ी मारना है उतना जोर से कुल्हाड़ी मार रहा हूं, और उतनी मेहनत उतनी शिद्दत उतनी पैशन, ऐसा नहीं कि मेरा बल कम हो गया, उतनी ही दम लगा के मार रहा हूं, उतनी मेहनत कर रहा हूं। बट पेड़ पता नहीं हर दिन एक एक कम होते गया और आज एक ही गिर पाया, ज्यादा नहीं गिरा पाया। तो मालिक बोलता अच्छा ऐसी बात है, चलो जे को पूछो। जे को पूछता है कि जे ऐसा क्या बात है तुम्हारे अंदर कि भैया तुम पहले दिन से आज कंसिस्टेंट 10 पेड़ गिरा रहे हो। तो जय बोलता है मालिक जब आप मुझे कुल्हाड़ी देते हो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल जाता हूँ 1 घंटे तक मालिक कुल्हाड़ी की जो वो है उसको धार करता हूँ, अच्छे से धार करता हूँ, फिर दोबारा जाता हूँ और काम चालू करता हूँ, फिर से 10 गिरा के आ जाता हूँ। तो मालिक वहां पर पूछता है वीरू को कि क्या तुमने तुम्हारी कुल्हाड़ी धार की थी। तो वीरू बोलता है मालिक ये तो मैंने मिस कर गया, ये तो मैंने किया नहीं। बाकी जे से ज्यादा काम किया, क्योंकि जे वही मैं सोचूं कि जे हर दिन 1 घंटा लेट काम क्यों चालू कर रहा है, मैं पहले ही कर रहा हूं लेकिन 1 घंटा ये लेट चालू कर रहा है। मालिक मैं ये कुल्हाड़ी धार नहीं किया। तो मालिक वहां पर बोलता है कि कुल्हाड़ी अगर आप धार करते तो शायद जे की तरह आज भी आप दिन का 1000 कमा पाते। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस कहानी से मैं आप लोगों को सिखाने के ये प्रयास किया कि अगर हम अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं करेंगे तो हम वीरू की तरह मेहनत बहुत करते रह जाएंगे, लेकिन एक ही पेड़ गिरेगी, कभी कभी गिरेगी, कभी कभी ज्वाइनिंग आएगी, कभी कभी नेटवर्क बनेगा, कभी कभी चेक बनेगा, लगातार नहीं बनेगा, कभी कभी बनेगा, कभी कभी टीम बनेगी, कभी कभी हम क्वालिफाई कर जाएंगे कोई चीज के लिए, बट कंसिस्टेंट वो नहीं हो पाएगी अगर हम इस काम को लगातार नहीं करेंगे, कुल्हाड़ी को धार लगातार नहीं करेंगे। दोस्तों आज इस दुनिया में जितने सारे महान लोग बने हैं वो अपनी स्किल को लगातार धार किए हैं, तब जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनके जीवन में आई है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये है मार्शल आर्ट के गॉड कहा जाता है, द गॉड ऑफ मार्शल आर्ट ब्रूसली। ब्रूसली क्या कहते हैं, आई फियर नॉट द मैन हु हैज क्रिएटेड 10,000 किक्स practice, sorry, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once,
यानी कि ब्रूस ली कहता है मैं उस आदमी से नहीं डरता हूं जो आदमी 10,000 किक एक एक बार प्रैक्टिस किया हो, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। मैं उसी व्यक्ति से डरता हूं जो व्यक्ति एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, मैं उसी व्यक्ति को डरता हूं। दोस्तों ये है स्किल, जो काम को ये सारे लेजेंड है। ब्रूस ली को कौन नहीं जानता, ये लेजेंड है, 10,000 घंटे एक चीज को प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति है। इसलिए आज दुनिया में एक यूनिक इंसान बन गए या गॉड ऑफ मार्शल आर्ट बन गए। आप आगे चल के देखेंगे ऐसे हजारों, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, वो लोग अपनी स्किल के ऊपर प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए आज इतनी ऊंचाई पे गए। विराट कोहली को देखिए, बेहतरीन अंजाम की उम्मीद अगर करते हो तो बेहतरीन अभ्यास पे ध्यान दो। ये भी यही कहते हैं कि बेहतरीन अभ्यास अगर करोगे तो बेहतरीन अंजाम आएगी। विराट कोहली सुबह 5 बजे उठ के 4 घंटे सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए आज वो क्रिकेट जगत में इतना बड़ा नाम है। जो भी आज दुनिया में बड़ा आदमी बना है वो प्रैक्टिस की वजह से बना है। नाउ यू कैन सी मिस्टर जाकिर हुसैन, मैं हर सुबह 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक प्रैक्टिस, एवरी डे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इसकी वजह से आज वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन लोगों ने अपनी कला, अपनी बेसिक काम को एवरी डे प्रैक्टिस किए और आज विश्व भर में उनका नाम है। आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी बेसिक जो काम है बिना प्रैक्टिस के क्या हम यहां पर करोड़ रुपए कमा पाएंगे? चैट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर लिख के बताएं, क्या हम बिना प्रैक्टिस के, बिना स्किल्ड बन के हम हमारे बिजनेस में करोड़ रुपए कमा पाएंगे? बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दो प्रकार के नेटवर्कर है, दो प्रकार के प्रोफेशनल्स है, एक तो स्किल्ड प्रोफेशनल और एक नॉन स्किल्ड प्रोफेशनल। स्किल्ड प्रोफेशनल कौन है? जो एवरी डे प्रैक्टिस करेगा। जैसे मैंने ब्रूस ली के बारे में बताया, विराट कोहली के बारे में बताया, जाकिर हुसैन के बारे में बताया, वो दो जयन वीरू के बारे में बताया। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आप अगर अपनी स्किल को डेवलप करेंगे तभी जाके आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे और आपकी ग्रोथ 100% होगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कौन सा स्किल है जिसको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है? 7 मनी मेकिंग स्किल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूरे विश्व भर में ये 7 स्किल को रेकमेंड की जाती है और ये 7 स्किल को जो डेवलप करता है वो व्यक्ति पैसा छापता है, पैसा बनाता है, पैसा ढेर सारे कमाता है। वही व्यक्ति जो ये 7 स्किल को मास्टरी करता है, ये 7 स्किल में वो हुनरबाज बन जाता है, कलाकार बन जाता है, वही व्यक्ति बहुत सारे पैसा कमा सकता है। नाउ फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्किल ऑफ मनी मेकिंग, फर्स्ट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग, वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, लोगों को ढूंढना। आज हमारे इंडिया में 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, लोग हैं, बट हमारे आमने सामने हजारों लोग गुजरते रहते हैं, हजारों लोग पैदल जाते हैं, बाइक में जाते हैं, कार में जाते हैं, यानी एवरी डे वी सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हर दिन आप हजार हजार लोगों को देखते हैं और हम लोगों को ढूंढ नहीं पाते। हमें हमारे मतलब के कौन है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दिस इज अ स्किल विच वी हैव टू डेवलप टू मेक मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनाने के लिए फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, लोगों को कैसे ढूंढा जाए, इसकी कलाकारी को विकसित करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी पिछले 10 मिनट में मैं आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक चीज में निपुणता हासिल कर सकते हैं। आपको फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, लोगों को कैसे ढूंढा जाए, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, लोगों को अपनी प्रोस्पेक्ट को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द नंबर 1 टेक्निक दैट इज कॉल्ड ओपनर। आपको एक ओपनर होना पड़ेगा। सी, आप अगर क्रिकेट देखे हैं तो वहां पर एक रनर अप में खड़ा होता है, एक ओपनर होता है। ओपनिंग एक आदमी करता है और रनर अप एक खड़ा रहता है।
जो ओपनर होता है वो पहला गेम खेलता है और वो रन बनाता है। आपको ओपनर बनना पड़ेगा। एवरीडे आप 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। आप सब्जी वाले को मिलते हैं, आप हेयर कट सैलून में जाके लोगों से मिलते हैं, गाड़ी में मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, परचून की दुकान में मिलते हैं। एवरीवेयर यू मीट पीपल, हर जगह आप लोगों से मिलते हैं। आप ओपनिंग नहीं करते। When you do not open, आप जब अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आप शुरुआत नहीं करेंगे, सामने वाले को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो। आपको एक शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए और आपको यह ध्यान देना चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति से अगर मिलूं तो पहले मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए या दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी व्यक्ति अगर 2 फीट 3 फीट की रेडियस में आ जाए, देन आई विल ओपन टॉकिंग, मैं बात करना चालू कर दूंगा। दिस प्रॉमिस यू हैव टू टेक फॉर योरसेल्फ। ये आपको अपने अंदर ये वादा करनी होगी कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे अगर 2 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आ जाए, मैं उनसे बात करूंगा। क्या बात करूंगा? एक स्क्रिप्ट तैयार करिए एंड यू स्टार्ट टॉकिंग। और एवरीडे डेली 10, 20, 30 लोगों से बात करिए। सॉरी, डेली 10, 20, 30 लोगों से बात करिए। यू विल फाइंड योरसेल्फ, आप अपने आप को देखेंगे 1 महीने के अंदर आप एक ग्रेट ओपनर बन जाएंगे। आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 5 लोगों का नंबर लेकर निकल जाएंगे। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, आप बात नहीं करेंगे तो आपके मतलब के व्यक्ति कौन है आपको कैसे मालूम चलेगा? आपकी बिजनेस में डायमंड कौन है आपको कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ सर्चिंग अ डायमंड। ये बिजनेस डायमंड की तलाश करने का बिजनेस है। और लोगों को जोड़ते 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 जोड़ते, लोगों से बात करते 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 आपको एक हीरा मिल जाएगा, आपको एक डायमंड मिल जाएगा, आपको वो आदमी मिल जाएगा जो आदमी आपको रिटायरमेंट देगा। उस आदमी तक पहुंचने के लिए यू हैव टू टॉक, यू हैव टू ओपन। आपको आप कोई रास्ते में खड़े हो, कोई भी व्यक्ति आए, बातचीत करना चालू करेंगे। जिसको देखे उसको बातचीत कर, बी क्रेजी, पागल हो जाइए, लोगों से बातचीत करिए। When you start talking effortlessly, आप लोगों से बातचीत 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 एवरी डे जब 20, 30, 40 लोगों से करेंगे, आपकी लोगों से, अनजान लोगों से बात करने की जो हुनरबाजी है वो विकसित हो जाएगी। यू विल बी स्ट्रॉन्ग, आप स्किल्ड बन जाएंगे अनजान लोगों से बातचीत करना। अनजान एवरी डे आप अपने रूल बनाएंगे कि डेली 10 अनजान लोगों से मैं बात करूंगा। आई विल स्पीक 10 स्ट्रेंजर्स एटलीस्ट अ डे, 10 स्ट्रेंजर्स से मैं डेली बात करूंगा। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, ये स्किल को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि आपके टीम में लोग आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज द की टू इग्नाइट योर टीम, टू एक्साइट, टू मोटिवेट योर टीम। आपकी टीम को मोटिवेट करने का जादुई छड़ी है आप कितना डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं। 2 को ज्वाइन करा के अगर आप सोच रहे होंगे कि आई विल बिकम अ करोड़पति, देन वो सिर्फ सपने में रह जाएगा। यू नीड टू स्पॉन्सर मोर। इसलिए हमारी कंपनी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर बेनिफिट भी दी है कि आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो आपके एफर्ट बेकार ना जाए। दैट्स व्हाई वी हैव द डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम। सो इस इनकम का लाभ उठाइए। और बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, आग में अगर आप वो डालेंगे, उसको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा। सो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर में ध्यान, पर्सनल स्पॉन्सरिंग में ध्यान। एंड आप जितने बड़े लीडर हो, आप 10 लोगों का टीम हो, 5 लोगों का टीम हो, बिगनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो आप, 100 लोगों की टीम में, स्टिल आपको एवरी वीक एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट मनी मेकिंग स्किल इज इनवाइटिंग। दिस इज द बेसिक, और बेसिक से ही पैसा बनेगा। इनवाइटिंग, आपको लोगों को आमंत्रण करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में जाते ही किसी को देखते ही हम तुरंत जाए बोले कि भैया मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है, आओ हमारा सेमिनार चल रही है, आओ हमारा जूम में प्रेजेंटेशन चल रही है, लुक एट इट, आओ एक बार देखो। ये नहीं, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग। ये इनवाइट करने का प्रोसेस नहीं है। इनवाइट अगर आपको करना है, यू हैव टू हैव ए स्क्रिप्ट ऑन योर हैंड।
आपको एक स्क्रिप्ट बना के अपने हाथ में एक स्क्रिप्ट बना के आपको तैयार होना पड़ेगा, रटना पड़ेगा एंड गो टू द मार्केट एंड पहले लिस्ट जनरेट करिए, पहले रिलेशनशिप बिल्ड करिए, पहले रेपो बिल्डअप करिए, फर्स्ट यू एक्सचेंज योर नंबर चेंज करिए, हाय हेलो करिए, देन राइट टाइम को इंतजार करिए एंड देन यू इनवाइट। जूम में एवरी डे 3 बजे कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कभी जूम, कभी स्किल डेवलपमेंट, कभी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं। आज जब जिस दिन प्रेजेंटेशन हो यू कैन इनवाइट देम। इनवाइट करने की भी कलाकारी है, लोगों को आओ बोलने से लोग नहीं आएंगे। व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योर इन्विटेशन। आप जो इनवाइट कर रहे हैं वो इनवाइट के माध्यम से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने वाले हैं, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम हो जो कस्टमर का वो खुद सॉल्व ना कर पा रहा हो, उसको अगर आप सॉल्व करने का रास्ता बताएंगे तो वह व्यक्ति आप इनवाइट करने से वो दौड़ के आपके सेमिनार में, दौड़ के आपके प्रोग्राम में, दौड़ के आपके जूम मीटिंग में आएगा। सो इनवाइटिंग इज ऑल्सो स्किल जिसको बार 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 प्रैक्टिस किया जाएगा अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नाउ द नेक्स्ट थर्ड इज प्रेजेंटिंग। इस बिजनेस की जो प्लान है, हमारी कंपनी के जो प्लान है, आपको देना आना चाहिए। प्रेजेंटिंग, आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो ए स्किल माय डियर फ्रेंड्स। आप गए, दिस इज माय कंपनी प्रोफाइल, ये मेरा कंपनी का प्लान, दिस इज माय कंपनी प्रोडक्ट, अगर सिर्फ यही बोलते रह जाएंगे यू विल नॉट मेक मनी, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। प्रेजेंटेशन में क्या क्या करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, बिफोर प्रेजेंटेशन क्या करनी होती है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्लान देने के टाइम में आपको क्या करना है, प्लान देने से पहले आप लोग को क्या क्या करना है, प्लान के दौरान क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, प्लान के बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जानकारी लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा। आज एक ही जूम मीटिंग में मैं ये सारी चीजें मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं एक एक स्किल के ऊपर डेप्थ में जाके गंभीरता से मैं आप लोग के साथ बात करूंगा। लेकिन आपको प्रेजेंटेशन देने की कलाकारी होनी चाहिए। आपको बिफोर यू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट योरसेल्फ। आपको प्लान दिखाने से पहले पहले खुद को दिखाओ, यू आर ऑल्सो ए प्लान। आप कैसे ग्रूमिंग हो, कैसे पहने हो, कैसे आपकी बातचीत है, आपकी कैसे पर्सनालिटी है, टी शर्ट पहन के आप प्लान देने जा रहे हो, हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, अपने आप को कैसे आप सजा के लेके जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। वो भी बहुत ज्यादा ध्यान में देने वाली बात है। तो प्रेजेंटेशन इज द थर्ड की या तीसरा मनी मेकिंग स्किल। नेक्स्ट है फॉलोइंग अप। दिस इज द बेसिक बट दिस मेक्स मनी अ लॉट। फॉलोइंग अप, आपको फॉलो अप करना, यानी कि लोगों को जाके प्रेजेंटेशन देने के बाद से लेके पैसा निकालने तक जो बीच की जो कार्यक्रम होती है दैट इज कॉल्ड फॉलो अप माय डियर फ्रेंड्स। आप प्लान दे रहे हो, प्लान खत्म हो गई, कभी कभार लोग बोलते हैं कि भैया अभी पैसा नहीं है, अभी टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, प्रोडक्ट महंगी है, वो फलान टिकना, जितना समझाने के बाद भी दे विल नॉट गिव यू मनी, वो पैसा नहीं देंगे, होने से भी नहीं देंगे, नहीं होने से तो क्या ही देंगे, होने से तो देंगे, नहीं होने से नहीं दे पाएंगे। बट प्लान के बाद से लेके उसके जेब से पैसा निकालने तक ये बीच की जो कार्यक्रम है इसको कहते हैं फॉलो अप। ये फॉलोअप में कैसे मास्टरी हासिल करना है इसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉलोअप में 6 एक्सपोजर है जिसको मैं आने वाले दिन में इफ आई गेट अ चांस देन आई विल मेक यू नो कि 6 एक्सपोजर के माध्यम से डायरेक्ट फॉलोअप टेक्निक है और इनडायरेक्ट फॉलोअप टेक्निक है, कैसे आप बिना बोले फॉलोअप हो जाए और आप लोगों को अपने बिजनेस में लेके आ पाएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी और। लेकिन आज मैं कुछ और टॉपिक पे मैं गौर करने वाला हूं। मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं द मनी मेकिंग स्किल। फॉलोअप इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल मैच्योरिंग स्किल। जो सेल को यानी कि ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा अगर लाना चाहते हैं तो फॉलोअप में मास्टरी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सर्वे पिछले 20 साल की इतिहास कहती है कि फॉलोअप के जरिए ही 80% लोग ज्वाइन करते हैं। यानी कि 10 में से 8 लोग ज्वाइन कर जाते हैं जब आप फॉलोअप करने लग जाते हैं। फॉलोअप नहीं करने के कारण 10 में से एक भी व्यक्ति किसी किसी का ज्वाइन नहीं होते।
प्लान देते ही अगर सारे लोग ज्वाइन हो जाते तो आज आप 1 महीने के अंदर हमारी कंपनी आप सबसे बड़ा अर्नर बन जाते और शायद आपकी महीने की 10 लाख का इनकम होता। लेकिन आपको फॉलो करना सीखना पड़ेगा। दिस द फोर्थ स्किल। नंबर 5 इज क्लोजिंग। क्लोजर मेक्स मनी। जो क्लोजिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं वही लोग पैसा उठा पाते हैं, वही लोग बीवी उठा पाते हैं, बिजनेस वॉल्यूम वही लोग उठा पाएंगे। उनकी ही मैचिंग इनकम होगी, उनकी ही कार फंड अचीव होगी, उनकी ही ट्रैवल फंड अचीव होगी, उनके ही जितने सारे फंड सारे अचीव होगी, उनकी ही रिवॉर्ड होगी, उनकी ही बाइनरी मैचिंग होगी, वही डायरेक्ट स्पॉन्सर। क्लोजिंग। हमारे प्लान में जितना पैसा बने गई है, फर्स्ट परचेज में, रीपरचेज में, जितनी सारी इनकम करने की जो अपॉर्चुनिटी है, वो सारे इनकम आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा अगर ये क्लोजिंग में मास्टरी बन गए तो। अब प्लान में हीरो बन गए लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, देन आपके अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिखेगा। आपके अकाउंट में पैसा तभी दिखेगा जब आप क्लोज करने में मास्टरी हासिल करेंगे। यानी कि शुरुआत तो हो गई लेकिन खत्म कब करें? पैसा ले और क्लोज करें, आईडी लगाए, प्लेसमेंट करें। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। क्लोजिंग की 25 अलग अलग टेक्निक्स है जिसको हम अगर सीखेंगे तो हमें लोगों की जेब से पैसा निकालना या लोगों को हमारे बिजनेस में लाना या लोगों को हमारे प्रोडक्ट खरीदवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 25 अलग अलग टेक्निक्स है जो हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे, बट आने वाले दिन में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। राइट, द नेक्स्ट मनी मेकिंग स्किल इज गेटिंग पीपल स्टार्टेड। ये अंग्रेजी में बहुत ज्यादा लिखी हुई है, इसको हम आसान से समझते हैं, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। गेटिंग पीपल स्टार्टेड मतलब लोगों को सही शुरुआत करने में मदद करना। राइट, हम लोगों को तो ज्वाइन करा देते हैं बट सही तरीके से शुरुआत नहीं करवा पाते। तो ये भी एक ऐसी कलाकारी है जो लीडर अपने टीम के मैक्सिमम न्यू ज्वाइनर को सही शुरुआत करने का कला अगर शुरुआत करा पाता है तो उसी महीने में उसकी बिजनेस 5 से 10 गुना तक बढ़ने की संभावना होती है। 10 टाइम, 10 गुना। क्योंकि आपको पता होगा एक नया व्यक्ति जब हमारे बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसी एक व्यक्ति से 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर नया 10 लोग को हम निकाल सकते हैं। नया 10 लोगों को हम क्या कर सकते हैं? ज्वाइन करा सकते हैं अगर उसको सही तरीके से उसका काम शुरू करवा दिए तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पैदा किए और छोड़ दिए, पैदा किए और छोड़ दिए, ज्वाइन कराए छोड़ दिए, ज्वाइन कराए छोड़ दिए। आज इसको राम को लाए, राम ज्वाइन हो गया, उससे बीवी मिल गया, अभी शाम को ढूंढने निकल गए। अभी राम का क्या, जब ज्वाइन हुआ भैया उसको तो कुछ पता नहीं। यू हैव टू टीच हिम हाउ टू स्टार्ट प्रॉपरली। कैसे बिजनेस को सही तरीके से शुरुआत किया जाएगा इसको हमें सिखाना पड़ेगा। राइट, द नेक्स्ट एंड द लास्ट मनी मेकिंग स्किल इज प्रोमोटिंग इवेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, इवेंट को प्रमोट करना ये भी एक स्किल है और ये आखिरी और 7वां स्किल है मेरे लिस्ट में। 7 स्किल मैंने आप लोग को बताया। प्रोमोटिंग इवेंट्स ये एक ऐसी कलाकारी है, ऐसी हुनर है, ऐसी कला है जिसको जो व्यक्ति सीख गया उसको प्लान देना आए या ना आए, लेकिन इवेंट में लोगों को लेके जाना अगर उस व्यक्ति को आ गया, वो पैसा इतना छापेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूं जिनको अंग्रेजी ठीक से आता नहीं है, जिनको ठीक से लोगों के सामने बात करना आता नहीं है, कपड़ा पहनना आता नहीं है, अच्छे कपड़ा नहीं होता है, लेकिन उनको लोगों को प्रोग्राम में लेके जाना आता है, प्रोग्राम में लेके जाना आता है और वो प्रोग्राम में लोगों को भर देते हैं लेके, और वो लोग दबा के पैसे कमाया है। बहुत हिस्ट्री, 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने सारे पैसे वाले लोग हैं उनको कुछ आए या ना आए लेकिन इवेंट को दबा के दर प्रमोशन करना उन लोग को आता है। So now the highest paying skill is नेटवर्क मार्केटिंग। ये 7 स्किल के अंदर में से सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाली जो हुनर है, जो कलाकारी है, जिसको आपको सीखना अनिवार्य है अगर ये बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये कलाकारी को सीखना आपकी जरूरी नहीं, दिस इज कंपल्सरी। आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पैसा कमाना है, क्योंकि आपकी सपना पूरा करना है, क्योंकि आपके घर में BMW चाहिए, क्योंकि आपके घर में ऑडी चाहिए, क्योंकि आपके घर में जेवर चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, KRS से आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं, तो आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इवेंट प्रमोशन।
आपको ये स्किल सीखना ही पड़ेगा, इवेंट को कैसे प्रमोट किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना दम दिखाने की, अपनी कलाकारी दिखाने की, अपनी लीडरशिप दिखाने की, अपनी डेडिकेशन दिखाने की, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपकी प्यार दिखाने की, इस बिजनेस के प्रति आपकी डेडिकेशन दिखाने की। नवंबर 20 तारीख हमारी 4th एनिवर्सरी, नवंबर 20 में हमारी 4था एनिवर्सरी होने वाली है। और इस एनिवर्सरी में बहुत कुछ होने वाली है। मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से शो करना चाहूंगा कि इसका एक झलक मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाली है नवंबर 20 को। आर यू एक्साइटेड लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप एक्साइटेड है? अगर आप एक्साइटेड है तो टाइप यस। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, एक टीजर में दिखा रहा हूं। पहले ये टीजर को देखते हैं, उसके बाद वी विल बैक टू द प्रेजेंटेशन। एक जोरदार ताली बजाइए फॉर दिस वंडरफुल टीजर। हमारी कंपनी नवंबर 20 को एक ग्रैंड लॉन्चिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग होगी, बहुत सारे अचीवर्स को सम्मानित किया जाएगा। एंड यू नो व्हाट, दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम मैं अपने जीवन में पहली बार जाने वाला हूं। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम दिल्ली की ताल कटोरा में जाने वाले हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक जीवन की ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपना चेक को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, टीम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ऐसे ही ग्रोथ हो जाए, 10,000 वाला आदमी 1 लाख में पहुंच जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा इनकम 10,000 का है, 1 लाख मुझे चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे बाइक चाहिए, कुछ भी नहीं मुझे कार चाहिए, तो आप इस इवेंट को प्रमोट करिए, क्योंकि इवेंट में डायमंड पैदा होते हैं। यस आई एम ट्रू, इवेंट में डायमंड पैदा होते हैं। और जितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए हैं, सारे इवेंट से ही हुए हैं। जितने सारे इवेंट हुई उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, वो अपने इवेंट में लोगों को भर भर के गए, वो खुद गए, उनकी वाई क्लियर हुआ, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ा, उनकी बिलीफ सिस्टम बढ़ा, उनकी टीम की माइंडसेट बढ़ी, और वो लोग बहुत बड़ा काम कर दिए। और आज कोई महीने के 1 करोड़ कमा रहा, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख। हमारी कंपनी में महीने के 4 लाख कमाने वाले लोग हैं। दोस्तों, इवेंट को प्रमोट करने से सबसे ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में बनाया जा सकता है। एंड ये अपॉर्चुनिटी आ चुका है, मैं आप लोग को ले चलता हूं हमारी सोशल मीडिया साइट पे, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं आप इवेंट को कहां कहां प्रमोट कर सकते हो। देखो, ये इवेंट अगर प्रमोट करोगे तो आपको मैक्सिमम लीड्स भी मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे नए लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे लीडर्स भी मिलेंगे। आप इस इवेंट को कहां कहां प्रमोट कर सकते हो। एज ए सोशल मीडिया मैनेजर मैं इस कंपनी के, मैं आप लोगों को सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिवली एवरी डे बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे वीडियोस एवरीडे बेसिस पे रेगुलरली हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इसको अगर आप प्रमोशन किए, मैं और ज्यादा नहीं, आप लोगों का 5 मिनट लूंगा, देन आई विल क्लोज दिस मीटिंग। लेकिन इस 5 मिनट आप लोग कृपया करके ध्यान से सुनिए, ताकि मैं कुछ जो लास्ट चीजें मैं आप लोग को सिखा पाऊं। आप लोग अगर देखेंगे हमारी फेसबुक पेज में, अगर आप लोग देखेंगे, दिस इज अवर, ये हमारी KRS मल्टी प्रो की ये ग्रुप है। यहाँ पर एवरी डे में हम एक एक पोस्ट डालते हैं, एवरी डे। यहाँ पर देखिए, आज 4 घंटे पहले आई लव KRS की पोस्टर डाली गई है। ये एक्टिविटी चारकोल फेस मास्क की डाली गई है। इसमें आपको n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस ग्रुप।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने टीम को बोलना है कि ये पोस्टर को यहाँ पर क्लिक करो और सीधा शेयर मारो। जितना शेयर, यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन है, शेयर नाउ में जितने नेट आप लोग के टीम में जितने सारे लोग हैं सबको इन्फॉर्म कर रही है ताकि ये सारे लोग शेयर कर सके। हमारी पोस्टर्स को जो डेली होती है वो डेली शेयर करें। एक अपनी नेटवर्क में कॉल करके सबको एक रूल बना लीजिए कि हर दिन 11 बजे से पहले हम लोग अपलोड कर देते हैं। 11 बजे आपके टीम के सारे लोग अगर शेयर करना चालू करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाएंगे और आप लोग की बिजनेस ग्रो करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये तो हमारा ग्रुप है। इसके बाद हमारा कंपनी का ऑफिशियल पेज है। KRS मल्टीप्रो के नाम में बहुत सारे पेजेस लोगों ने बनाए हैं, बट ऑफिशियल पेज जो है वो ये है, मैं आप लोग को अभी दिखाने वाला हूं। ये हमारी ऑफिशियल पेज है जो आप लोग के सामने अभी खुलने वाली है। यस, ये हमारी ऑफिशियल पेज है। इस पेज में जाइए और इस पेज में जाके इसको फॉलो करिए, इस पेज को फॉलो करिए। उसके साथ साथ इस पेज में भी एवरीडे हम पोस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पोस्ट गई है, यहाँ पर भी पोस्ट एवरीडे बेसिस में हम पोस्ट कर रहे हैं। इसको शेयर करवाइए अपने नेटवर्क से। जब आप ये शेयर करेंगे तो आपकी, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि आप बोल के मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आपके फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक में अगर 4000 लोग हैं, अगर आप डेली 1 महीने तक डालते हैं तो 4000 लोगों को डेली रिमाइंडर डाल रहे हैं KRS 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 प्रोडक्ट, KRS इवेंट, KRS मोटिवेशन, KRS 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 एवरी डे आप क्या कर रहे हैं, पिंक कर रहे हैं, उसको पिंच कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब भी आदमी का माथा फिरका बंदा आपको कॉल करेगा, आपका नंबर लेगा, बोले भैया आप क्या कर रहे हो, आपका पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ, थोड़ा बताओ बिजनेस के बारे में, हियर यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप अपनी कंपनी के बारे में आराम से बता सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम में भी एक्टिवली एवरीडे हम वर्क करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है KRS मल्टीप्रो 533 ये है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी आप डेली हमारा पोस्ट देख सकते हैं, एवरीडे हम पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एवरीडे पोस्ट जाती है। उसके अलावा हम ट्विटर में भी एक्टिव है। यूट्यूब में हमारा ऑफिशियल चैनल है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। यूट्यूब में जाइए KRS मल्टीप्रो ऑफिशियल्स, KRS मल्टीप्रो ऑफिशियल टाइप करेंगे, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो उभर के आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा वीडियोज आ गया, ये वीडियो को पोस्ट किया और मैंने ये देखिए, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसमें आप अपने सारे नेटवर्क को जाके आप इन्फॉर्म करके इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि हाँ ये सारे अपडेट हम यहाँ पर एवरीडे जो अपडेट करते हैं वो सारे चीज अपने नेटवर्क को प्राप्त हो सके। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको और आपके टीम को सोशल मीडिया के माध्यम से इतना सपोर्ट करे ताकि आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे जाए, पैसिव में जाए, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आए, ये हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन आप लोग अगर हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट करेंगे तो हम ये काम को डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, KRS की तरफ से एनिवर्सरी के लिए एक गूगल फॉर्म डिजाइन किया गया है, एंड आई डू नॉट हैव टाइम मच टू एक्सप्लेन अबाउट इट, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गूगल फॉर्म है, आप लोगों के जो वाइस प्रेसिडेंट है आप लोग को दिया गया है, उनसे जरूर संपर्क करिए और वो गूगल फॉर्म मांग के अपने टीम को आप फिलअप करवाइए, ताकि आपके टीम के सारे लोग वो गूगल फॉर्म भर के सारे डेटा सबमिट करें, ताकि हमारे पास डेटा आए कितने लोग आ रहे हैं। एंड नाउ इज द टाइम इवेंट प्रमोशन माय डियर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा लोग आएंगे, और जिसकी जितनी एक कहावत में है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि इस इवेंट में जिस टीम का जितना बड़ा हिस्सा होगा या संख्या होगा, वो टीम के हिस्से में उतना बड़ा मान सम्मान पैसा सारे चीज आएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। मैं आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, और 25 दिन मात्र बची हुई है इस इवेंट को करने में। आप लोगों के ऊपर मेरी और पूरी मैनेजमेंट के पूरा विश्वास है। एक एक आदमी एक 100 लोगों को लेके आने की काबिलियत है, बस स्ट्रेटेजी बना के प्रमोशन करने की देर है। आप लोग 25 दिन है, जबरदस्त प्रमोशन करिए, और इस इवेंट को वहां के जो, जैसे हमारे CMD सर कहते हैं, करीबन 4000 लोगों की सीट है,
लेकिन 8,000 से नीचे लोग नहीं जाना चाहिए या 10,000 से लोग नीचे नहीं जाना चाहिए, उसकी तैयारी करिए। मैं आज की इस इवेंट मीटिंग से आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट की बेसिक कुछ समझा पाया, ये मैं उम्मीद करूंगा। मैं प्रयास किया, आई होप आप लोग को समझ में डेफिनेटली आया होगा। अगर इसकी एक एक पार्ट को बारीकी से समझना है, देन हम आने वाले दिन में इसको पूरी डिटेल से समझेंगे। बट इवेंट प्रमोट करिए, क्योंकि सामने इवेंट है और बहुत सारे पैसा कमाइए। मैं इस मीटिंग को यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा। मैं आप सभी से धन्यवाद देता हूं। दोबारा मिलते हैं कल 3 बजे, और कल 3 बजे हमारे कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार सर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को लेके आ रहे हैं। आप सारे लोग अपनी टीम को इन्फॉर्म करें, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, ताकि कल की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लोगों के लिए लाभदायक हो और लोग इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग की उपस्थिति के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।